जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आज की परिचर्चा में आप समस्त वैष्णव हरिभक्त जनों का सादर स्वागत है। जो क्रम चल रहा है हमारे सत्संग का, श्री दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु, उन 24 गुरुओं के शिक्षा गुरुओं के क्रम में आज दत्त भगवान ने जिसको शिक्षा गुरु स्वीकार किया है वो है एक बालक। श्री दत्त भगवान कहते हैं कि हे राजन, मुझे मान या अपमान की कोई चिंता नहीं, ना सम्मान की इच्छा है और ना ही अपमान का भय है। घर वालों को, परिवार वालों को जो चिंताएं होती हैं वो भी मुझे नहीं है। लोगों को घर की, परिवार की, रिश्तेदार, नातेदार, बंधुओं की, पड़ोसियों की चिंता होती है, वो चिंता भी मुझे नहीं है। मैं आत्मा राम हो गया हूँ, अर्थात मैं अपनी आत्मा में रमण करता हूँ, अपनी आत्मा में रमता हूँ। हे राजन, मैं अपने साथ ही क्रीड़ा करता हूँ। और ये शिक्षा किससे मिली मुझे? दत्त भगवान कहते हैं कि ये शिक्षा मिली मुझे एक बालक से। तो मैंने उस बालक से सीखा, शिक्षा ली, और बालक के समान ही मैं मौज में रहता हूँ। क्यों? दत्त भगवान कहते हैं, मैंने देखा कि एक बालक, छोटा सा एक बालक घर के बाहर खेल रहा था और धूल में सना हुआ था। घर के एक बड़े व्यक्ति ने आकर के उसे 2 चपत लगा दी, डांटा, फटकारा कि सारा शरीर गंदा कर लिया, मैला कर लिया, मिट्टी में लौट रहा है, इतना गंदा हो गया। डांट सुन करके, फटकार सुन करके, चपत लगने से वो बालक दुखी हुआ और रोने लगा। वहां से उठ करके और भीतर जा करके रोने लगा। कुछ देर रोया और उसी व्यक्ति ने, जिसने चपत लगाई थी, जिसने डांटा था, उस व्यक्ति ने ला करके कुछ मिठाई उस बालक को दे दी। मिठाई प्राप्त करके बालक चुप हो गया, रोना भूल गया और अपने ही पीटने वाले को, जिसने पीटा था, डांटा था, डपटा था, उससे जाकर के चिपक गया। तो जैसे छोटा बालक, जिसे ना किसी के डांटने डपटने से अथवा किसी के कुछ कहने से अपमान महसूस होता है, और ना ही किसी के द्वारा कुछ प्राप्त हो जाने पर सम्मान की जो भूख है वो पैदा होती है, बढ़ती है। किसी ने 2 बात कह दी तो बालक ने उसके प्रति अपने मन में रोष नहीं बांधा, अपने मन में क्रोध नहीं बांधा, अपने मन में उससे घृणा नहीं करी, उससे द्वेष नहीं किया, और किसी ने कुछ दे दिया, उसी डांटने वाले ने, डपटने वाले ने कुछ दे दिया, तो वो स्वीकार भी कर लिया और प्रसन्नता से उसे अपना भी बना लिया, उसे अपना मान लिया। तो जैसे एक छोटा बालक सहज स्वरूप होता है, ऐसे ही साधक को रहना चाहिए। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। दत्त भगवान कहते हैं कि हे राजन, इस संसार में, इस जगत में 2 ही प्रकार के व्यक्ति सुखी रह सकते हैं, जो निश्चिंत और परमानंद में मगन रहते हैं, न किसी बात की चिंता, न किसी का भय, और परमानंद में, परमानंद अर्थात वो आनंद जो समाप्त नहीं होता, जिसका खंडन नहीं होता, जो टूटता नहीं, विभाजित नहीं होता, निरंतर ऐसे आनंद में डूबा रहने वाला और निश्चिंत रहने वाला जो व्यक्ति है वही सुखी रह सकता है। और साधक में ये गुण होना ही चाहिए, अन्यथा साधक न तो साधना कर पाएगा, न ध्यान कर पाएगा, न उपासना कर पाएगा, कोई काम कर नहीं पाएगा, और अध्यात्म जगत में, अध्यात्म मार्ग में ये ठीक नहीं है। अतः निश्चिंत और परमानंद में रहना चाहिए। भोला भाला जो बालक है, निश्चेष्ट नन्हा सा बालक है, और दूसरा वो जो गुणातीत हो गया, इनसे ये ऐसा मनुष्य को, साधक को जीवन जीना चाहिए। न तो कोई चेष्टा करे कुछ पाने की, और न ही किसी वस्तु के खोने का भय हो, न सम्मान पाने की इच्छा और न अपमान का भय। संसार है, संसार में दोनों ही चलते रहते हैं, कोई अपमानित भी करेगा, कोई सम्मानित भी करेगा। अपमान पा करके दुखी न होना और सम्मान पा करके फूल न जाना
अभिमान से, अहंकार से न भर जाना। ये दत्त भगवान ने एक नन्हे बालक से शिक्षा ली है। और दत्त भगवान ने क्या शिक्षा ली है, ये तो अध्यात्म जगत के जो पथिक हैं, जो साधक हैं, उन सभी को दत्त भगवान अपनी लीला के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं। इसे जीवन में उतारना चाहिए। आप भी अपनी कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। गुरु गोविंद की कृपा से उसका शास्त्रीय समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग दत्त भगवान के इन 24 गुरुओं से जो प्राप्त शिक्षा है उसे श्रवण करें और अपने जीवन में भी उतार सकें। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।